महाराष्ट्र में चुनाव का 5वां चरण है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसी के चलते सारी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के कई मुख्यमंत्री मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं और लगातार मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप मुंबई में हैं, 20 तारीख को मतदान है, क्या कॉन्फिडेंट है आपका? मुझे तो चारों तरफ के विकास के काम देख करके लगा कि निश्चित रूप से एक बार फिर मोदी सरकार जब समुद्र के अंदर सुरंग बना दी, ब्रिज बना दिए, जनता की समस्या हल कर दी, गरीबों के मकानों की लंबी मालिका खड़ी कर दी, विकास के मामले में ये तो आर्थिक राजधानी मानी जाती है। भारत 11वें स्थान से अगर 5वें स्थान पर आया और तीसरे का संकल्प कर रहा है तो निश्चित रूप से मुंबई क्या पूरा देश मोदीमय है और भाजपा जीतेगी। खड़गे कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार धोखे और साजिश से बनाई गई है और यही आपको केंद्र में भी देखने मिल सकता है। ये षड्यंत्र कांग्रेस का अतीत बताता है। ये इनकी भाषा जो बता रहे हैं वो बताए कि राम मंदिर के समय जब बाबरी ढांचा ढहा था तो 5-5 सरकारें क्यों ख़त्म करी थी, वो कांग्रेस ने ख़त्म करी थी। 9 सरकारें 77 से 2.5 साल जब जनता पार्टी की सरकार गिरी और इंदिरा गांधी ने सत्ता बनाई तो 9 सरकारें देश की कुर्बान कर दी केवल कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण से। और आज़ादी के बाद से 50 से ज़्यादा बार सरकारें गिराने का पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे। वो अपने पाप गिने, दूसरे की बात नहीं करें। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का नाता बहुत ही गहरा है। अब वहीं पर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी आरएसएस को ही खत्म कर देगी। उनकी पार्टी ख़त्म हो गई इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरा, मैं मान के चलता हूँ उद्धव जी को अपनी पार्टी पे विचार करना चाहिए। और जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि हाँ वो असली पार्टी एकनाथ शिंदे जी की है, इनकी पार्टी नहीं है, तो वो हताशा बता रहे हैं उनकी। शरद पवार कहते हैं कि केंद्रीय चुनाव है, वीर सावरकर मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, क्यों मुद्दा नहीं होना चाहिए? वीर सावरकर जी का अतीत का गौरवशाली पक्ष सबके सामने आना चाहिए और जिसकी पार्टी के मन में चोर है वो ऐसी बात करेगा। सोनिया गांधी कहती हैं राहुल को रायबरेली को सुपुर्द किया है। रायबरेली हो या अमेठी हो, ये गुलाम नहीं है। अब जनता वहाँ आज़ादी की मुक्ति चाह रही है। इनके कांग्रेस के लोग 17 बार जीत गए लेकिन विकास से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। इसलिए जनता भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है, वो सोनिया गांधी के बेटे को पसंद नहीं करती जो 3-3 बार ऐसा लॉकेट है जिसको बार बार लॉन्च करते हो बार बार गिर पड़ता है। आखिरी सवाल, केजरीवाल जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, मणिपुर पर बोला उन्होंने, आज वो स्वाति मालीवाल पर क्यों कुछ नहीं कह रहे? अब ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि उनके घर की घटना बताई गई है, पुलिस का मामला है, उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद है और देश में ऐसे मामले में उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक बहन का अपमान इस देश के अंदर हो जाए जहाँ देवियों को, दुर्गाओं को पूजा जाता है, वहाँ महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का भी दावा कर रही है विपक्ष। कहती है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, वसुंधरा राजे को हटाया गया और अब योगी आदित्यनाथ की बारी है, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। उनको अपनी सरकार या उनका समर्थन चाहिए तो वो अपने दल की बात करे। और ये हमारी पार्टी है, गंगा के पानी की धारा इसीलिए पवित्र है कि वो निर्मल धारा लगातार प्रवाहमान रहती है। हमारी पार्टी में गौरवशाली पक्ष है कि हमारे सबके सामने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना के भेजा था। माननीय मोदी जी ने बाद की नई पीढ़ियों को महत्व दिया। जनसंघ से लगाकर आज तक विश्व की सबसे बड़ी अगर पार्टी कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी। और भारतीय जनता पार्टी के बड़ा बनने का बड़ा कारण ही ये है कि इसमें निरंतर नए नए खून का आवक, नए नए लोगों का दायित्व और नए नए लोगों को जोड़ना, ये हमारी पार्टी की गौरवशाली परंपरा। उस परंपरा से हम चलते हैं। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कैमरा अजीत शिवतारकर के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।